पार्ट नंबर आप सभी का अगेन मोस्ट 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 वेलकम है। एंड फिर से हम लोग एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एंड बैंकिंग सेक्टर के किसी भी सी एंड डी ग्रुप के एग्जाम्स के लिए वीकली करंट अफेयर्स का खजाना लेके आप लोगों के लिए आ गए हैं। एंड इसमें हम आज करने वाले हैं 24 सितंबर से लेके 30 सितंबर यानी कि सितंबर मंथ के लास्ट वीक का करंट अफेयर, जिसमें कि वही हमारे 15 क्वेश्चन एंड कुछ वन लाइनर डिटेल रहने वाले होते हैं, जो 15-16 पॉइंट्स में लेता हूँ उसमें। और विद डिटेल के बाद साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में किसे शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को इसमें शामिल किया गया। अब यूनेस्को का है, यूनेस्को ने शामिल किया है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी की स्थापना की गई थी। स्थापना इसकी की गई थी 1945 ऑफ नवंबर 16 नवंबर को इसकी स्थापना की गई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहता है? इसका हेडक्वार्टर रहता है पेरिस के अंदर। कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर रहता है। एंड इसके जो प्रेजेंट में हेड है, जो इसके वर्तमान में हेड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इसके ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले इसके हेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल जो बने हैं भारत के, आर वेंकट रमनी। यही है आर वेंकट रमनी, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, भारत ने किसे हराकर फाइनल में 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है? तो भाई ये है बेरोजगार पाकिस्तान, जो कि अपनी दुहाइयां देता रहता है लेकिन है कुछ नहीं, कच्चे में छेद है और बातें करनी है आसमानों की इसको। तो पाकिस्तान को हराकर अभी हमारे देश ने हमारा नाम रोशन, ऊपर हमारे देश के क्रिकेटर ने हमारा नाम रोशन किया है और 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। और खिताब तो नाम किया ही है इन्होंने, आपने न्यूज में देखा होगा कि इन्होंने जो ट्रॉफी थी वो लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। तो पहली बार कब हुआ था ये एशिया कप? तो पहली बार एशिया कप जो जीता था 19 फर्स्ट टाइम 1984 में, 1984 में हुआ था। और उस टाइम जो विन किसने किया था, किसने जीता था? इंडिया ने ही जीता था। ये जो एशिया कप है प्रत्येक साल, मतलब प्रत्येक बार 2 साल के अंदर, इन एवरी 2 ईयर के गैप पर होता है। एवरी 2 ईयर के गैप पर होता है। और इस बार जो हुआ था ये 2025 में दुबई के अंदर हुआ था। एंड जो फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पापा वर्सेस बेटा। पापा मतलब इंडिया, बच्चा मतलब पाकिस्तान, ना था छोटा सा। एंड इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच जो दिया गया है वो तिलक वर्मा को दिया गया है। और इंडिया की तरफ से जो कैप्टन थे इस मैच में वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीआरडीओ को सम्मानित किया गया तो डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। इसके हेड हो जाएंगे प्रेजेंट में समीर वी कामत। समीर वी कामत इसके प्रेजेंट में हेड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना
की क्षमता कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2800 मेगावाट है इसकी क्षमता है, जिसमें कि 4 यूनिट है टोटल, जो कि 700 मेगावाट की ईच यूनिट है इसमें। टोटल 4 यूनिट है और 700 मेगावाट की प्रत्येक यूनिट है। अब इसमें जो रिएक्टर यूज किया गया है इस परमाणु ऊर्जा परियोजना में, वो रिएक्टर किया गया है PHWR, मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर रिएक्टर का यूज किया गया है इसमें। और ये जो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, ये एक जॉइंट वेंचर है। किस किस कंपनी का जॉइंट वेंचर है? ये एक जॉइंट वेंचर है किसका? एनटीपीसी प्लस एनपीसीआईएल का एक जॉइंट वेंचर है। एंड इंपोर्टेंटली आप एक पॉइंट और छोटा सा मार्क कर लीजिए, भारत का पहला ऐसा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है ये पूरे भारत का। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है, ये पूरे भारत का ऐसा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो कि पहली बार दो पीएसयूज, ये पीएसयू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो पीएसयूज है, इनका जॉइंट वेंचर है ये, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेप्यूटी गवर्नर, इनको श्री चंद्र मुर्मू जी को डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसका? आरबीआई का। अब आरबीआई का नियुक्त किया गया है तो आरबीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि पता है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 ऑफ फर्स्ट नाइन सॉरी 1935 1935 ऑफ 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। और इस टाइम पर इसका हेडक्वार्टर जो था कहां पर था? कोलकाता के अंदर था। लेकिन 1937 में इसके हेडक्वार्टर को कहां शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। अभी वर्तमान में हमारे जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो कौन है? 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा जी। कौन? संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी 26वें नंबर के हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया? ये चेन्नई के अंदर किया गया, करेक्ट आंसर है इसका। एंड अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2025 से किसको दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने जो बनाना होता है ना, हमारा केला, सबने खाया होगा बनाना, केला जो होता है उसकी तने तने मतलब स्टेम से लेदर का निर्माण कर दिया है इन्होंने भाई। कमाल कर लो, कमाल कर दिया भाई, लेदर का निर्माण कर दिया इन्होंने उससे। लेदर आपने देखा होगा जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने बनाना के तने स्टेम से लेदर का निर्माण कर दिया है और इतिहास रच दिया है इन्होंने। इसीलिए इनको यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। अब सबसे पहले ये टर्म देख ले रहे हैं, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिसकी स्थापना की गई थी 1972, जिसकी स्थापना की गई थी 1972। एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये हो जाएगा नैरोबी कीनिया के अंदर। नैरोबी कीनिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एंड इसके वर्तमान में जो हेड है उनका नाम क्या? उनका नाम है इंगर एंडरसन। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब एंड न्यूजीलैंड, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एंड अगला प्रश्न हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए
किसे चुना गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए, भाई ये मेरे फेवरेट एक्टर है, मे भी शायद आप लोगों में बहुत सारे लोगों के ये फेवरेट एक्टर हो। मोहनलाल जी, श्री श्री मोहनलाल जी हैं, जो कि एक मलयालम एक्टर है। कहाँ के? मलयालम एक्टर है। इनकी एक फिल्म है जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, दृश्यम। भाई अजय देवगन ने इसका कॉपी किया है, दृश्यम। बेहतरीन पिक्चर है इनकी। तो इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज चौथा विश्व का। तो पहला कौन सा है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इस टाइम पे जो फर्स्ट नंबर पर है, वो कौन सा हो जाएगा? एल कैपिटन। एल कैपिटन किसका है? ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है सबसे पहला। अब हम भारतीय भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तो भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या? भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा? वो है एरावत। एरावत हमारे भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक। T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण चक्रवर्ती। यही तीसरी है, वरुण चक्रवर्ती, जो कि नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है इसमें जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। एंड सेकंड नंबर के हैं इसमें रवि बिश्नोई। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुदुचेरी। शून्य मात्र 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 नहीं है, मात्र माता के लिए बात हो रही है। मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। अब MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, लिटी रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? 1 लाख जीवित बच्चों को जन्म देने के दौरान, जन्म देने के समय प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की मृत्यु को रिलेट करता है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जिसमें कि शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त की है हमारे पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वो पुदुचेरी बना है। अगला प्रश्न है इसमें, पहली बार किस देश ने अपने ISSA J1 सैटेलाइट को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो जापान ऐसा देश बन गया है जिसने पहली बार ISSA J1 सैटेलाइट को PSLV रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की। अब जापान ने किया तो जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो। यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे शिगेरू इशिबा। कौन हो जाएंगे? शिगेरू इशिबा। एंड यहाँ के जो जो करेंसी है वो करेंसी है येन। और ये जो रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे PSLV के द्वारा 2027 में लॉन्च किए जाएंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इसमें, सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो पर आधारित एक पर हमला बराबर दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो पाकिस्तान के साथ किए हैं भाई, बेरोजगार भूखा नंगे पाकिस्तान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन सितंबर के। अब हम करने वाले हैं वन लाइनर विद डिटेल, जो कि मैं आपको डिटेल के साथ कुछ पॉइंट्स रहते हैं वो बताता हूँ। तो पहला हमारा वन लाइनर विद डिटेल हो जाएगा, अबू करंगल कार्यक्रम स्टार्टेड बाय, कहाँ स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर किया गया, तो तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। एंड यहाँ पे जो सरकार किसकी है? MK स्टालिन की सरकार है, मतलब कि MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अब अब्बू करंगल कार्यक्रम तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट किया गया है, तो क्यों स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है, जितने भी हमारे अनाथ हैं, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए ये अब्बू करंगल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अगला वन लाइनर विद डिटेल हो जाएगा इसमें, विश्व सागौन सम्मेलन 2025 केरल के अंदर हुआ है। केरल में भी कहाँ हुआ है? केरल में भी ये कोच्चि के अंदर, केरल में कोच्चि के अंदर हुआ है।
ये पहली बार हुआ भारत के अंदर, लेकिन ऑल ओवर विश्व, ऑल ओवर टाइम में ये 5वीं बार कंप्लीट हुआ है भारत के अंदर में। ठीक है, इंडिया के अंदर पहली बार, लेकिन ऑल ओवर टाइम में 5वीं बार कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पहली बार ये कब हुआ था? विश्व सागौन सम्मेलन फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो कोस्टारिका में हुआ था। कोस्टारिका में कहाँ हुआ था? कोस्टारिका में हुआ था। कोस्टारिका अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर कोस्टारिका में। अगला वन लाइनर भी डिटेल हो जाएगा इसमें। डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025, 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक हो जाएगी इसमें 38। भारत की रैंक इसमें 38 हो जाएगी, इंडिया की रैंकिंग 38। अब इसको जारी करता कौन है? कौन जारी करता है इसको? इसको जारी करता है ग्लोबल सॉल्यूशन नेटवर्क। इसको जारी करता है ग्लोबल सॉल्यूशन नेटवर्क। और ये वीजा, इंटरनेट स्पीड और लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग बेस पर ही जारी किया जाता है। और इसमें टॉप जो किया है वो टॉप किया है स्पेन ने। स्पेन ने इसमें टॉप किया है। अब वर्ल्ड हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025, वर्ल्ड हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 में टॉप किसने किया? कोपेनहेगन ने। कोपेनहेगन ने टॉप किया है इसमें। ठीक। एंड सेकंड नंबर पे कौन रहा है इसमें? ज्यूरिक। अगला इसमें वन लाइनर में डिटेल हो जाएगा। बीमा सुगम पोर्टल, बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च, कहाँ लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च इन हैदराबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। हैदराबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? IRDAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। IRDAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इसका 1999 में इसका स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट में इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन हो जाएंगे अजय सेठ। अगला वन लाइनर में डिटेल हो जाएगा इसमें। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड हार्टलैंड इनसाइड दी बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। इसके राइटर जो हो जाएंगे SY कुरैशी। SY कुरैशी इसके राइटर हो जाएंगे। ठीक। अब प्रोजेक्ट विजय किससे रिलेट कर रहा है? ये BRO का एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट विजय एक BRO का प्रोजेक्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। अगला वन लाइनर में डिटेल हो जाएगा। आयरन बीम, आयरन बीम रिलेटेड विद इजराइल। ये किससे संबंध रखता है? आयरन बीम जो टर्म है वो इजराइल से संबंध रखता है। इजराइल, इजराइल से संबंध रखता है। तो ये आयरन बीम है क्या? एक डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है जो कि जो कि मिसाइल, किसी भी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही मारने की क्षमता रखता है, हवा में ही मारने की क्षमता रखता है। इसके बाद में अगला हमारा वन लाइनर में डिटेल हो जाएगा। DG ऑफ ITBP, ITBP के DG हो जाएंगे डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो DG डायरेक्टर जनरल है वो हो जाएंगे प्रवीण कुमार।
अब इसकी आईटीबीपी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1962 के अंदर। एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब अगला इसमें वन लाइन डिटेल हो जाएगा, फेस ऑफ एशिया प्राइज। फेस ऑफ एशिया प्राइज किसको दिया गया है? फेस ऑफ एशिया प्राइज जो दिया गया है हुमा कुरैशी, हुमा कुरैशी को, हुमा कुरैशी को दिया गया है। फेस ऑफ एशिया प्राइज हुमा कुरैशी को दिया गया है। और इनकी एक फिल्म आई थी बयान, बयान फिल्म के लिए, बयान फिल्म के दिया गया है। और फेस ऑफ एशिया प्राइज कहां पर हुए हैं? ये साउथ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर हुए हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा इसमें अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास। अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास हेल्ड इन राजस्थान, राजस्थान में भी थार रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान के। अब ये एक इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, किसकी? इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। अब अगला वन लाइनर में डिटेल हो जाएगा इसमें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना, बिहार के अंदर। अगला इसमें पॉइंट हो जाएगा, चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई किसको बनाया गया है? चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई जो है मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, मिथुन मनहास है। अब बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, अगला पॉइंट हो जाएगा वन लाइनर में डिटेल, के वीजा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों किया गया चाइना के द्वारा लॉन्च? अभी आपने हाल ही में यूएसए ने जो टैरिफ लगाए हैं सारी इतनी सारी कंट्रीज पर, अलग अलग देशों पर, तो चाइना ने अपना एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया है के वीजा लॉन्च करके। के वीजा का मतलब है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी हमारे यूथ हैं उनको साइंस की फील्ड में, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में स्कॉलरशिप या फिर के वीजा के थ्रू आमंत्रित कर रहे हैं, और हम अपने यहाँ पर स्टडी के लिए या वट एवर वो जो कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए के वीजा दे रहे हैं। इससे क्या होगा? उनकी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी, और जो स्टूडेंट्स है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग यूएसए को प्रेफरेंस देते थे, वो चाइना को भी प्रेफरेंस देंगे। और नो डाउट आने वाले समय में चाइना यूएसए से बड़ा पावर बन सकता है। अगला इसमें हो जाएगा द्रव्य पोर्टल। द्रव्य पोर्टल लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसके बाद में एक लास्ट इसमें इंपोर्टेंट आज का वन लाइनर में डिटेल है, यूपीआई अपनाने वाला आठवां देश कौन सा है? यूपीआई अपनाने वाला आठवां देश कौन सा है? वो हो जाएगा कतर। आठवां देश इसमें कतर हो जाएगा यूपीआई अपनाने वाला। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ सितंबर मंथ, वीक बाय वीक। तो अगर आपको ये करंट अफेयर के क्वेश्चन का सेशन जो करा है ठीक लग रहा है और आपके लिए यूजफुल साबित हो रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बना सकूं जो कि आपके भविष्य निर्माण के लिए आपको आगे प्रोत्साहित करें और आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा कर सकें। एंड प्लीज लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय, जो भी आपका ओपिनियन है मेरी वीडियोस के लेके या मेरी
थॉट प्रोसेस को लेके या जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको लेके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं आप लोगों ने, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही ह्यूमन काइंड का मेन नेचर है। अगर उनको कोई बताता है तो वो इम्प्रूव जरूर करता है। तो आप भी प्लीज बताएं मेरे को। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बने रहिए पाठम के साथ।